अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबाह लगारी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन के आगाज में आपको सबसे पहले बताएं कि अमेरिकी करेंसी बेलगाम हो गई है। डॉलर ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इंटरबैंक में पहली बार अमेरिकी डॉलर की कीमत 170 रुपए पर पहुंच गई है। कारोबार के आगाज पर आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 41 पैसे का इजाफा हुआ है। इस वक्त डॉलर का लेन देन 170 रुपए पर जारी है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। आज इंटरबैंक में पहली बार डॉलर 170 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे आज उसके नुमाइंदे सफदर अब्बास से। जी सफदर, बताइएगा। जी बिल्कुल यही सूरत हाल है। गुज़श्ता काफी अर्से से एक्सचेंज रेट में जो है काफी उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। गो के इकदाम भी किए गए। स्टेट बैंक की जानिब से इम्पोर्ट बिल को कम करने के लिए इम्पोर्ट गाड़ियों पर पाबंदी भी आयद की गई फाइनेंसिंग के हवाले से। इसके अलावा भी इंडस्ट्री की जो मिनिस्ट्री उसकी जानिब से तजावीज भी जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि कुछ इम्पोर्ट के ऊपर ड्यूटियां जो सख्त करने की बात की जा रही है। तो इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो हमारे इम्पोर्ट बिल है वो काफी एक्सीड कर रहा है और साथ ही इसके करंट अकाउंट खसारा भी जो है उसमें भी इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की तरफ बढ़ रही है बल्कि कीमत में भी मुसलसल इजाफा सामने आ रहा है। आज भी कारोबार के आगाज से ही डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। अब तक मार्केट में तकरीबन 41% इजाफे के बाद डॉलर हिस्ट्रिकल हाई जो है वो हिस्टोरिकल हाई हो चुका है, यानी कि 170 रुपए पर इंटरबैंक में डॉलर का लेन देन किया जा रहा है। यही सूरत हाल और फिर मार्केट में भी बताई जा रही है जहाँ पर डॉलर की कीमत 171 रुपए से भी ऊपर हो चुकी है। बहुत शुक्रिया सफदर अब्बास। और अब आपको बताएं कि लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना हो गए हैं। उमर शरीफ को एयर एम्बुलेंस अमेरिका लेकर रवाना हो गई है। अपडेट लेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे कामरान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा उमर शरीफ के साथ अहले खाना के और कौन कौन से फर्द गए हैं? जी बिल्कुल, उमर शरीफ एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहां से उनको जो है वो तमाम मुख्तलिफ एजाज के साथ जो है उनको यहाँ से रवाना किया गया है। उमर शरीफ की जो अहलिया है वो उनके हमरा मौजूद है, जबकि फैमिली के जो दीगर अफराद है वो दूसरी प्राइवेट फ्लाइट के जरिए अमेरिका जाएंगे। उनका इलाज वहाँ पर होना था। यहाँ कराची में उनकी काफी तबीयत खराब थी, जिसके बायस वो निजी अस्पताल में जेर इलाज थे और 2-3 रोज से उनकी अमेरिका रवानगी मौखर हो रही थी, जिसकी वजह उनकी तबीयत का बेहतर न होना था। आज सुबह उनकी रवानगी का इम्कान जाहिर किया गया था। सुबह जैसे ही टेस्ट रिपोर्ट आई है तो डॉक्टर्स ने उनको बेहतर करार देते हुए उनको रवानगी की इजाजत दी थी। तमाम कुछ देर पहले वो एयरपोर्ट पहुंचे और एयर एम्बुलेंस के जरिए वो अब अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। और जो उनके अहल खाना थे उन्होंने आवाम से दरख्वास्त की कि उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की जाए। एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन ने इस बात की तस्दीक की है और साथ ही साथ उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए रवाना यहाँ से बिल्कुल पूरी कौम दुआ गो है कि लेजेंड उमर शरीफ जल्द से जल्द सेहतियाब हों। बहुत शुक्रिया कामरान आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लोकल गवर्नमेंट की मुखालफत वज़राए आला कर रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन न कराना हुकूमत की गलती है। सिंध हुकूमत कराची पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है। हम इस्लामाबाद में बैठकर कराची के मसाइल हल नहीं कर सकते। फवाद चौधरी का मकामी हुकूमतों को इख्तियारात की मुंतकली और मजबूती पर सेमिनार से खिताब। कहा, अरकान और सूबाई और कौमी असम्बली की सोच पटवारी से आगे नहीं जा रही। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 18वीं तरमीम के फवाइद आवाम तक मुंतकिल नहीं हुए, इसीलिए लोकल गवर्नमेंट का निजाम मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। लोकल गवर्नमेंट निजाम आइन की डिमांड और आवाम के मसाइल का हल है। कराची में जो सिंध हुकूमत है वो 1 रुपया खर्च नहीं करती, लिहाजा वहां के लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमने तो पीटीआई को वोट दिया है, हमें तो आपको जो है वो हमें आपको टेक केयर करनी चाहिए। मुझे बताइए, इस्लामाबाद से बैठ के कराची के मसले जो हैं वो कैसे आप हल कर सकते हैं? अगर हम पीटीआई की हुकूमत की एक गलती देखें इन द हाइंडसाइट, बहुत हमें जिसका नुकसान पहुंचा वो ये था जो हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस जो हैं वो पहले साल में नहीं कराए। इमरान खान पहले दिन से कन्विंस हैं कि स्ट्रांग लोकल गवर्नमेंट के बगैर मुल्क का निजाम ठीक नहीं हो सकता। लोकल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी मुखालफत इस वक्त कहां से आ रही है? चीफ मिनिस्टर्स की तरफ से। और दूसरा फिर प्रॉब्लम आ जाता है, हमारे एमएनएज एमपीएस राजी नहीं है कि वो पुलिस और ठेकेदार और पटवारी से ऊपर सोच। जो डेवोल्यूशन का फायदा होना चाहिए था 18वीं तरमीम के नतीजे में, वो लोगों को पहुंच ही नहीं सका। एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पाकिस्तान के आइन की डिमांड है, पाकिस्तान के लोगों के मसाइल का हल है और ये एक फ्यूचरिस्टिक निजाम है।
حکومت $4 کی LNG $14 میں خرید رہی ہے، سالانہ $2 ارب کا نقصان ہو رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے تنقید کر دی، کہا چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے حکومت کو قانون کی نفی کر کے چیئرمین نیب کو توسیع دینے کا چیلنج دے دیا۔ جو قطر کے کارگوز ہیں یہ 3 سال کے لیے $4 پر پاکستان کو مل رہے تھے، آج پاکستان وہی LNG $14 کی لے رہا ہے۔ $32 ملین ایک شپ پر پاکستان کا نقصان ہے، تقریباً $2 ارب سال کا بنتا ہے۔ قانون کہتا ہے چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں ہو سکتی۔ کیا اس حکومت میں ہمت ہے قانون کو بدل کر، قانون کی نفی کر ایک شخص کو ایکسٹینشن دے؟ اور آج حکومت کی کوشش ہے کہ قانون کو تبدیل کر ایک 76 سال کے چیئرمین نیب کو جو ان کے قبضے میں ہے ایکسٹینشن دی جائے۔ کسی پر الزام لگانا ہے تو پرچہ درج کرائیں، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس طرح کسی شخص کی زندگی سے کھیلا جائے۔ دوہری شہریت کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ سندھ کی اہلیت کے خلاف درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے رہنما PTI حلیم عادل شیخ کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ حلیم عادل شیخ نے درخواست میں موقف اپنایا تھا کہ 2013 میں مراد علی شاہ کو دوہری شہریت چھپانے پر سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا تھا۔ نااہلی کے باوجود انہوں نے ضمنی انتخابات میں حصہ لیا اور کامیاب ہوئے۔ مراد علی شاہ صادق اور امین نہیں رہے۔ آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت انہیں مستقبل نااہل قرار دیا جائے۔ NCOC نے 12 سال تک کے بچوں کی ویکسینیشن کی اجازت دے دی ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ 12 سال سے زائد عمر کے بچے ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ ویکسینیشن کے لیے اسکولز میں خصوصی مہم چلائی جائے گی۔ مہم کا مقصد طلبہ کی ویکسینیشن آسان بنانا ہے۔ ملک میں کورونا کی چوتھی لہر میں مسلسل کمی جاری ہے۔ مثبت کیسز کی شرح 3.17% ریکارڈ کی گئی۔ 24 گھنٹے میں 44,116 ٹیسٹ کیے گئے، 1,400 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ مزید 41 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ مجموعی اموات 27,638 تک پہنچ گئی۔ 49,968 فعال کیسز ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملک میں کورونا کی چوتھی لہر میں مسلسل کمی جاری ہے۔ مثبت کیسز کی شرح 3.17% ریکارڈ کی گئی۔ 24 گھنٹے میں 44,116 ٹیسٹ کیے گئے۔ سپریم کورٹ میں رحیم یار خان مندر حملہ از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ لوگوں کو ایسا کیا ہو گیا کہ ایک گھونٹ پانی پر لڑنے لگے ہیں۔ معاشرے میں اخلاقی اصلاحات لانے کی ضرورت ہے۔ عدالت نے چیف سیکرٹری KPK کو کرک مندر کی تعمیر سے متعلق رپورٹ جمع کرانے کا حکم بھی دیا۔ اب ذکر شہدائے کربلا کا۔ ملک بھر میں نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کا چہلم عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ امام حسین اور شہدائے کربلا کا چہلم عقیدت و احترام سے منایا جائے۔ جلوس کچھ دیر میں نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے گزر کر کاردر میں حسینیہ ایرانیان امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ حویلی الف شاہ سے برآمد ہو کر مقررہ راستوں پر رواں ہے، جو رات گئے کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر۔ پشاور میں 3 جلوس قصہ خوانی بازار پہنچ کر مرکزی جلوس کی شکل میں بھی 2 جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں۔ شہداء چوک علمدار روڈ کا جلوس بہشت زینب قبرستان اور ہزارہ ٹاؤن کا جلوس مغربین کے وقت ہزارہ قبرستان میں اختتام پذیر ہوگا۔ چہلم شہدائے کربلا کے موقع پر ملک میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ موبائل فون سروس بند ہے اور موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد ہے۔ چہلم شہدائے کربلا کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ جلوس کی گزرگاہوں کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا۔ 7,000 سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ رینجرز کے جوان بھی سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ جلوس کے داخلی راستوں پر واک تھرو گیٹ نصب ہیں۔ سخت چیکنگ کے بعد شرکاء کو جلوس میں داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ راولپنڈی میں جلوس کی سیکیورٹی کے لیے 3 حصار بنائے گئے ہیں۔ 3,500 سے زائد اہلکار تعینات۔ انٹری پوائنٹس پر واک تھرو گیٹس ہیں۔ لاہور میں مرکزی جلوس کی سیف سٹی کیمروں سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ پشاور میں بھی 3,500 اہلکار سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ گزرگاہوں کی سویپنگ کر لی گئی۔ CCTV کیمرے بھی نصب ہیں۔ کوئٹہ کے تمام داخلی و خارجی راستوں پر نگرانی سخت ہے۔ اندرون شہر مختلف جگہوں پر ناکے لگائے گئے ہیں۔
जुलूस की सिक्योरिटी पर बावर्दी और सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकार तैनात। पिंडी में चहलुम हजरत इमाम हुसैन और शहदाए करबला का मरकजी मातमी जुलूस कुछ देर में तैली मोहल्ला से बरामद होगा। 3500 एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। एंट्री पॉइंट्स पर वॉक थ्रू गेट भी लगाए गए हैं। मजीद जानेंगे आज उसके नुमाइंदे यासिर नजर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कमेटी चौक पे मौजूद हूँ। यहाँ से जो मरकजी जुलूस है बरामद होगा और तकरीबन इसमें 16 छोटे बड़े जो जुलूस हैं वो शामिल होंगे और अपनी मुकर्रर रास्तों से होता हुआ ये कदीमी इमाम बारगाह है वहाँ पे जाके इख्तिताम पजीर होगा। इस तरह मजमूई तौर पे बात की जाए सिक्योरिटी इंतजामात की, 3500 से ज्यादा जो एहलकार हैं पुलिस के और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के वो यहाँ तैनात किए गए हैं। जो यहाँ का तमाम रूट है, इस रूट पे कंटेनर लगाकर, खारदार तारे लगाकर और इस तरह टेंट लगाकर इन चीजों को ब्लॉक किया गया है ताकि जो गैर मुतलका अफराद जो हैं जुलूस के अलावा जो लोग हैं वो यहाँ एंटर न हो सके। कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पे ये जुलूस बरामद होगा तो ये अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ जो कदीमी इमाम बारगाह है वहाँ पे इख्तिताम पजीर होगा। तो इस तरह यहाँ जो मोबाइल फोन सिग्नल है वो भी मुकम्मल तौर पे बंद है और जुलूस शुरू होने से जुलूस के इख्तिताम तक यहाँ पर जो मोबाइल फोन सर्विस है वो भी मुअत्तल रहेगी। जी लाहौर का रुख करते हैं। चहलुम का जुलूस हवेली अलिफ शाह से बरामद होने के बाद मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे आज न्यूज की नुमाइंदा हुमा भट्ट से। हुमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के चहलम के हवाले से मकामात से मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं दिल्ली गेट में मौजूद हूँ और यहाँ पर हवेली अलिफ शाह से जो मरकजी जुलूस था वो बरामद हो चुका हुआ है। 10 बजे के करीब से इसका टाइम था और 10 बजे ये बरामद हुआ और उसके बाद से ही इस वक्त ये अपने रवायती रास्तों की तरफ गामजन है। मस्जिद वजीर खान से ये निकल चुका है और वहाँ पर पहुँचने के बाद हिरादी मोहल्ला शिया, निसार हवेली और उसके बाद ये जो जुलूस है 2 बजे के करीब ये सुनहरी मस्जिद पर पहुंचकर नमाज ज़ोहरैन जितने भी हैं जुलूस के शुरका वो वहां पर अदा करेंगे और उसके बाद ये जुलूस वहां से चलता हुआ पानी वाला तालाब से होकर टकसाली और टकसाली से ये भाटी गेट पर पहुंचेगा और भाटी गेट से वहां पर जो नमाज मगरिबैन अदा की जाएगी और फिर ये जो जुलूस है वो करबला गामे शाह में जाकर रात के वक्त तक एहतिताम। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमा।